हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब फॉर यू यूट्यूब चैनल। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है ये टेक्निकल के लिए वैकेंसी निकल के आया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब से रिलेटेड आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा इस वीडियो में। और इसी तरह से और भी जॉब से रिलेटेड वीडियोस अगर आप पाना चाहते हैं, टाइम टू टाइम अपडेटेड रहना चाहते हैं, करियर को लेकर के सीरियस है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि मैं यहाँ पे हर रोज़ अप टू डेटेड इन्फॉर्मेशंस आपके लिए लाती हूँ, चाहे वो कैसा भी जॉब हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, टेक्निकल हो, टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, ये सारे जॉब्स मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए निकल के आया हुआ है। तो ये कहाँ से एक्चुअली रिक्रूटमेंट निकल के आया हुआ, एडवर्टाइजमेंट कहाँ से है, कौन कौन एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, सैलरी वगैरह क्या होगा, ये सारा क्राइटेरिया हम देख लेंगे वीडियो में। आप बने रहिए एंड तक, बिना स्किप के वीडियो को देखिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। और जो लिंक वगैरह होता है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं फुल टाइम यहाँ पे रेगुलर बैचलर आपका होना चाहिए इंजीनियरिंग में, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल में होना चाहिए विद 60% मार्क्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और एज लिमिट आप देख लीजिए, इसमें 33 इयर्स लिया गया है फॉर एससी और एसटी, और 30 इयर्स फॉर ओबीसी, 28 इयर्स फॉर अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल में भी आपका फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल विथ 60% मार्क्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में विथ 60% मार्क्स। अब ये नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुआ, ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से है। ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। ये शेड्यूल बी मिनी रत्न कैटेगरी में आता है। महारत्न, मिनी रत्न आप सब जानते हैं, तो ये मिनी रत्न कंपनी है। तो यहीं से आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस वगैरह, अपर एज लिमिट। उसके बाद देखिए नेवल आर्किटेक्चर में भी है, इसमें भी आपका फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन नेवल आर्किटेक्चर होना चाहिए विद 60% मार्क्स। ह्यूमन रिसोर्स में भी आपका है, इसमें आपका ग्रेजुएट होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विथ 2 इयर्स फुल टाइम रेगुलर एमबीए या एमएसडब्ल्यू या पीजी डिग्री या तो डिप्लोमा आपका होना चाहिए AICT अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से विथ फर्स्ट क्लास और 60% मार्क्स। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस में आपका ग्रेजुएट एंड क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये जो होते हैं फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, या तो जो CMA होते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो आपका क्वालिफाई अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। नंबर ऑफ वैकेंसीज वगैरह आप देखिए, मैकेनिकल में आपका टोटल 12 है, इलेक्ट्रिकल में 7 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 3, नेवल आर्किटेक्चर में 10 है, ह्यूमन रिसोर्स में 3, फाइनेंस में 3। यहाँ से आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, नेवल आर्किटेक्चर के लिए आपका क्या क्या है, इलेक्ट्रिकल के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या है, तो आप अपने हिसाब से इनको फिर से चेक एक बार कर सकते हैं। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया कैसा होगा, देखिए आपका रिटन टेस्ट होगा, यहाँ पे CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें पार्ट 1 आपका क्या होगा, 60 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका नॉलेज क्वेश्चंस, डिसिप्लिन नॉलेज क्वेश्चंस, मतलब पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट से। रिमार्क्स देख लीजिए, ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट आपका 60 मिनट्स का होगा, मतलब 1 आवर। बाइलिंगुअल पेपर होगा इंग्लिश एंड हिंदी, और क्वेश्चन पेपर जो होगा वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पार्ट 2 जो है वो आपका जनरल मैनेजमेंट एप्टीट्यूड होगा, जिसमें आपका मेंटल एबिलिटी होगा, रीजनिंग, इंग्लिश, डाटा एनालिसिस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं 85 मार्क्स का होगा। Candidates who have scored 50% or above in written test for unreserved and EWS के लिए वो पासिंग मार्क्स होगा, और बाकी के लिए 45%। इमोल्यूमेंट्स वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं, जो बेसिक पे आपका 40,000 पर मंथ इन द पे स्केल ऑफ 40,000, 3% से आपका इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे पर्क्स बेनिफिट्स वगैरह आपको दिया जाएगा, जैसे DA है, HRA है, गोवा में 18% से, पर्क्स एंड अलाउंस 35%, तो इस तरह से आपका सैलरी बनेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह आपका है, जैसे 20% ऑफ देयर बेसिक पे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका कहाँ होगा, विल बी एट GSL, और जो कि गोवा में होगा, ठीक है, गोवा में ही साइड में प्रोजेक्ट साइट्स में होगा आपका, या तो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ GSL।
बाकी का इंफॉर्मेशन एज रिलैक्सेशन आप देख लीजिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया है, टोटल 12 पेजेस का है यहाँ पे। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपका 500 होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, तो आपका एप्लीकेशन फ़ी 500 देना है। अब देखिए, एप्लीकेशंस विदाउट प्रिस्क्राइब्ड फी शैल बी लायबल फॉर रिजेक्शन। जो SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन है उनका एग्जेम्प्टेड है एप्लीकेशन फ़ी, मतलब उनको कोई फ़ी नहीं देना है। ये सारा डिटेल्स था। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। आपका अपर एज लिमिट जो है वो 31 तक कंसीडर किया जाएगा। इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका कब से स्टार्ट होगा? 3/1, मतलब ये ओपन हो चुका है 3 तारीख से, और आपका कब तक चलेगा? 2 फरवरी तक आपका चलेगा। तो जो भी एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है वो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिए। और इसी तरह से और भी जॉब्स रिलेटेड वीडियोस अगर आप पाना चाहते हैं, टाइम टू टाइम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।